आगे बढ़ते हैं। बात भारत सरकार की हो रही है तो आपको ये भी बताएं कि भारत सरकार के साथ सऊदी अरब के आने वाले समय में कैसे रिश्ते होंगे, ये एक बड़ा दौरा तय करने वाला है। सऊदी क्राउन प्रिंस भारत पहुंच रहे हैं। अगले महीने भारत का उनका दौरा है और 14 नवंबर से इस दौरे की ऑफिशियली शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री की तरफ से उन्हें आमंत्रित किया गया था और अब जाकर डेट भी सामने आई है कि 14 नवंबर की सुबह वो नई दिल्ली पहुंचेंगे, मुलाकात होगी और हो सकता है कि प्रधानमंत्री के साथ डिनर भी हो। इस मुलाकात के साथ साथ वो NSA अजीत डोभाल के अलावा यहाँ पर जो है वो विदेश मंत्री के साथ भी मुलाकात कर सकते हैं और G20 समिट में पहुंचने से पहले 14 नवंबर की सुबह वो जब यहाँ पहुंचेंगे तो सबसे पहले प्रधानमंत्री के साथ भी कुछ घंटे वो बिताएंगे। 15-16 नवंबर को G20 जो शिखर सम्मेलन हो रहा है वो बाली में होने जा रहा है, उसमें भी वो वहां पर मुलाकात करेंगे। लेकिन उससे पहले इंडोनेशिया, फिर भारत का दौरा और इस दौरे की अहमियत क्या है, सियासी मायने क्या है, ये जानने के लिए, बताने के लिए हमारे साथ रहमत कलीम हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। रहमत कलीम हमारे साथ हैं। रहमत, क्या और जब अपडेट्स हैं और क्यों इस दौरे को इतना अहमियत इस वक्त भारत के अंदर दी जा रही है, वो भी G20 से सिर्फ 24 घंटे पहले जब शाह सलमान यहां पर पहुंचेंगे? जी देखिए, बिल्कुल हिंदुस्तान और सऊदी अरब के जो रिश्ते रहे हैं बहुत गहरे रहे हैं और दोनों के ताल्लुकात भी खास तौर से अगर देखें ट्रेड को लेकर के, इन्वेस्टमेंट को लेकर के, तो एक पूरी हिस्ट्री है और एक पूरा बड़ा सरमाया है। करीब 43 बिलियन डॉलर का सालाना अगर देखें तो ये इन्वेस्टमेंट है, सरमायाकारी है दोनों मुल्कों के दरमियान। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है, हर साल कई प्रोजेक्ट पर दोनों मुल्कों के दरमियान काम किए जाते हैं और इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, ये सारी चीज़ें चलती रहती है और इस तरह से दोनों मुल्कों के रिश्ते तारीखी हवालों से भी गहरे रहे हैं और आज भी गहरे हैं। वज़ीर आज़म बनने के बाद पहली बार वो हिंदुस्तान पहुंच रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है, बड़ी बात है, क्योंकि अब सारी जिम्मेदारी अब तक के जो वहां के फरमारवा जो है मोहम्मद बिन सलमान, उनकी जिम्मेदारी जो थी वो जो फैसले लिया करते थे, अब सीधे तौर पर फैसले मोहम्मद बिन सलमान ले रहे हैं, जो इससे पहले शाह सलमान ले रहे थे। इनके वालिद जो फैसले ले रहे थे अब इनकी जिम्मेदारी, चूंकि अब ये मुल्क के वज़ीर आज़म हो गए और वज़ीर आज़म होने के बाद जो बैरून ममालिक का दौरा कर रहे हैं उसमें एशिया में सबसे पहले वो हिंदुस्तान पहुंचते नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है G20 का इजलास होना है और उस इजलास में शिरकत करने का एक मौका है और उस मौके से दोस्त ममालिक जो हैं, जिन ममालिक के साथ उनके करीबी रिश्तेदार ताल्लुकात रहे हैं, जिन मुल्कों के साथ बेहतरीन पार्टनरशिप रही है, उन मुल्कों के साथ मजीद टाई अप करने के लिए इस तरह की कोशिश की जाती रही है और मौके का फायदा उठाया जाता रहा है। यह जाहिर सी बात है हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने जो मदऊ किया था मोहम्मद बिन सलमान को, तो इस मौके का वो भी फायदा उठाना चाह रहे थे और मौका मिलते ही उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर एक दिन का ही शेड्यूल लेकिन तैयार कर लिया है। खबर है कि 14 तारीख को पहुंचेंगे और शाम को देर रात तक वो यहां से रुखसत भी हो जाएंगे दिल्ली से। इस एक दिन के या यूं कहिए कि 12 से 16 घंटे की इस मीटिंग में या दौरे में, हिंदुस्तान के दौरे के दौरान 3 अहम मुज़ाकरात होनी है। पहली मुज़ाकरात होगी दो तरफा वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात होगी, उसके बाद फिर दूसरी मुज़ाकरात वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर के साथ, तीसरी मुलाकात अजीत डोभाल के साथ, सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ। तीनों मुलाकात के, तीनों मीटिंग के बाज़ाब्ता तौर पर अलग अलग जो मौज़ूआत हैं या यूं कहिए कि जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पर बात की जाएगी। वज़ीर आज़म के साथ जब मुलाकात होगी तो उसमें बताया जा रहा है कि एक तरफ जहां आलमी सतह पर जो सूरत हाल है उस सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी, वहीं साथ ही साथ हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म की जानिब से यह अपील की जाएगी, दरखास्त की जाएगी जो रुपए कार्ड है या UPI है जिससे हिंदुस्तान के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर ट्रांजैक्शन का काम होता है। सऊदी अरब में एक बड़ी आबादी है हिंदुस्तान की जो रहती है, वहां काम करती है, उन तमाम के लिए बाज़ाब्ता तौर पर कैसे आसानी हो वहां से पैसे भेजने में, डायरेक्ट ट्रांसफर करने में। तो अगर रुपए कार्ड को मान्यता यानी कि एक्सेप्ट कर लिया जाता है, UPI को एक्सेप्ट कर लिया जाता है बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियली और वहां के इंस्टीट्यूशन में इसे नाफिज कर दिया जाता है, तो एक बहुत ही आसान और बहुत ही सरल रास्ता होगा हिंदुस्तानियों के लिए। और इस तरह से जो पैसे के लेन देन का या भेजने का, जो हिंदुस्तान पैसे भेजा जाता है या रियाल भेजा जाता है, वो सिलसिला बहुत तेजी के साथ बढ़ जाएगा। चूंकि जो मुश्किलात आती हैं उन मुश्किलात में कुछ लोग बहुत सब्र करते हैं, बड़े दिनों बाद पैसे भेजते हैं हिंदुस्तान अपने आबा व अजदाद के यहाँ, अपने घर वालों के यहाँ, तो वो सिलसिला आसान होगा, मिनटों और सेकंडों में पैसे भेजने का। तो इस तरह से जो ट्रांजेक्शन है दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ते चले जाएंगे। तो एक खास जो टॉपिक होगा वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात का, उसमें वज़ीर आज़म ये बाज़ाब्ता तौर पर खास तौर पर बात करेंगे। साथ ही साथ एक दूसरा जो अहम मुद्दा है जो गुजरात से होते हुए सीधे सऊदी अरब के लिए काम हो रहा है, उस प्रोजेक्ट पर समंदर के अंदर वो केबल बिछा करके जो पावर कनेक्शन शेयर करने को लेकर के कोशिश की जा रही है। और ये प्रोजेक्ट आपको याद होगा कि एक जमाने पहले, करीब 3-4 साल पहले बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हुआ था। उस प्रोजेक्ट पर क्या कुछ अभी तक के पेशरफ्त हुई है, कहां तक कामयाबी मिली है और आगे उसमें क्या कुछ किया जा सकता है, इन दोनों प्रोजेक्टों पर और आलमी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म के साथ
साथ बातचीत होगी। और वजीर खारजा एस जयशंकर के साथ बाज़ाब्ता तौर पर जो आलमी सूरत हाल है, जिसमें जो ब्लॉकिज्म का दौर चला है, ब्लॉक बंटने का, उसमें आपने देखा होगा कि सऊदी अरब भी किसी ब्लॉक में जाने के बजाय न्यूट्रल रहना पसंद किया है, जिस तरह हिंदुस्तान ने न्यूट्रल पॉलिसी इख्तियार की है। तो इस वक्त क्या सूरत हाल है हिंदुस्तानी एशियाई मद्देनजर से देखिए, एशियाई खित्ते के हवाले से देखिए, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, इस खित्ते में क्या कुछ इम्कानात हैं, इन तमाम हवालों से बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर ख़ारजा से बातचीत होगी। उसके बाद तीसरे नंबर पर NSA अजीत डोभाल होंगे। अजीत डोभाल के साथ बाज़ाब्ता तौर पर जो बात होनी है वो सिक्योरिटी को लेकर के होनी है। जो हम हलाल सर्टिफिकेशन की बात हो रही है, हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब हो या अरब ममालिक हो, उन तमाम ममालिक में हिंदुस्तान से जो चीज़ें एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रही हैं उनमें हलाल सर्टिफिकेशन का बड़े पैमाने पर मिसयूज हो रहा है। इसको कैसे ऑथराइज किया जाए और इसके इस तरह से इसको मुस्तनद बनाया जा सकता है, इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर NSA अजीत डोभाल से बात होगी। और सिक्योरिटी सूरत हाल में किस तरह से हिंदुस्तान अमेरिका सऊदी अरब को साथ दे सकता है, ताउन दे सकता है, सऊदी अरब कैसे हिंदुस्तान को साथ दे सकता है, बात की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया रहमत तमाम जानकारी के लिए। इस दौरे को लेकर डिटेल्स देने के लिए 14 तारीख से दौरा शुरू होगा, 15 और 16 फिर G20 जो है वो समिट होना है, वहां पर तमाम लीडर्स चले जाएंगे, वहां फिर से मुलाकात होगी। लेकिन सबसे पहली मुलाकात जिस पर सबकी नजरें हैं वो दिल्ली के अंदर है।